द एंगेजमेंट पार्टी। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नव्या गुस्से में सच कहने वाली थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ गलत हुआ मतलब? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसकी आवाज और हाव भाव में एक अलग सी बेचैनी दिखाई और सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ और कहती, पीछे से कनिका की रोमांटिक सी आवाज आई। बेबी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। कनिका ने आते ही ऋषि की बाहों में बाहें डाल ली और नव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने एक ही पल में नव्या को ये एहसास दिला दिया था कि वो चाहे तो भी ऋषि को सच नहीं बता सकती। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कनिका, हमेशा की तरह, नव्या ने कनिका को टॉन्ट करते हुए कहा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। नव्या, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो आई है सही वक्त पर। जब तुम नहीं थी तब वो थी मेरे साथ। तुमने जो तोड़ दिया था ना, उसे जोड़ा है कनिका ने। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उसे। थैंक्स, व्हाई नॉट? थैंक यू कनिका, नव्या ने टॉन्ट में हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने चाहिए। तुम दोनों की सगाई होने वाली है ना? यू गाइज एंजॉय प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर नव्या गुस्से में वहां से निकल गई। देखा इसका एटीट्यूड। खैर छोड़ो हनी, हमें भी अपनी एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी दीदी की चिंता करने के लिए डैड हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कुछ सोच रखा है। ये कहकर कनिका धीरे से मुस्कुराने लगी। उधर नव्या कैब में बैठकर वापस दादी के घर के लिए निकल गई थी। उसे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। नानू नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊं? आरव ने उदास चेहरे के साथ नव्या को देखते हुए पूछा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। उसने तुरंत आरव को साइड हक किया और प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा आपके बिना किसी पार्टी में जा सकती है क्या? नानू थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा जहां भी जाएगी आपको लेकर ही जाएगी। नव्या ने आरव को बहला तो दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। आई विश ये 2 दिन शांति से बीत जाएं और इस एंगेजमेंट के बाद मैं आरव को लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं, नव्या ने मन में कहा। वो बस इन दिनों के कटने का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार ने उसे यहाँ इतनी आसानी से वापस जाने के लिए नहीं बुलाया था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि शेखर ने उसके लिए क्या सोच रखा था। नव्या अपनी दादी के घर आराम से रह रही थी और देखते देखते पलक झपकते कब 2 दिन निकल गए उसे पता भी नहीं चला। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द राइजिंग स्टार में ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस होटल का नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि शेखावत और सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड में किस ओहदे पर थे। यही नहीं, इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे, जिनमें से एक थे मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। ऋषि,
आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का एक तरीका भी है। मैं आज तुम्हें अपनी सबसे प्रेशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का पूरा ख्याल रखूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज पार्टी में हमारे कुछ खास गेस्ट्स आने वाले हैं। मिस्टर अहलूवालिया से मिलने कई लोग आएंगे पार्टी में आज। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। तुम तो जानते ही हो, उनसे रिश्ते बनाने का लोग एक मौका ढूंढते हैं, और आज कई लोग इस पार्टी को मौका बना देंगे। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेखर ने कहा। ऋषि शेखर की हर एक बात अच्छे से समझ रहा था। तभी शेखर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ऋषि का मूड ही खराब हो गया। आज नव्या भी आने वाली है। शेखर ने कहा। आपको लगता है वो आएगी? ऋषि ने हैरानी से पूछा। जरूर आएगी, मैंने बुलाया है उसे। वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरे एक फोन पर भागती हुई चंडीगढ़ वापस आ गई। वो इस पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बस आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट्स वेन्यू पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस दिन के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, इसलिए ये खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। रेड कलर के गाउन में उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। कंधे तक खुले बाल, हैवी मेकअप और रेड लिपस्टिक के साथ कनिका स्मार्ट और सुंदर दोनों लग रही थी। वो ऋषि के पास आई और उसके हाथों में हाथ डालने के बाद दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। वहां खड़े हर गेस्ट की नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। उफ, सच ए ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा अमीर राजकुमार आ जाए। गेस्ट में खड़ी एक लड़की ने दूसरी के कान में कहा। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता? ये राजकुमार तो इसकी दीदी का फियांसे था। मैंने तो सुना है इसने ही अपनी बहन को यहाँ से भगाया और उसके बाद खुद उसके फियांसे से शादी करने जा रही है। लोगों के बीच इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी कि कनिका की बड़ी बहन को कई सालों से किसी ने भी नहीं देखा है। अरे सालों हो गए नव्या को देखे। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना है कि 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक यहाँ से चली गई। इस शिखा ने भी वही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर कर खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी वही किया हो नव्या के साथ। आज अगर वो होती तो इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी के आगे कभी कनिका दिखाई ही नहीं दी। इसलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो औरा ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन हो रहा था। तभी उनमें से किसी एक गेस्ट ने मजाक मस्ती में तेज आवाज में कहा। मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है ये तो वही ऋषि शेखावत है ना, जिससे आपकी बड़ी बेटी नव्या की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर किसी का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई थी। कनिका का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में तब्दील हो गया था और ऋषि को अचानक नव्या याद आ गई थी। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था। इससे पहले कि शेखर इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से लोगों ने पीछे पलटकर देखना शुरू कर दिया। वो देखो, नव्या आ गई। ब्लू साड़ी में नव्या आरव का हाथ पकड़े उस पार्टी में आ रही थी। वहां मौजूद हर गेस्ट का ध्यान एक ही पल में नव्या ने अपनी ओर खींच लिया था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। नव्या को आरव के साथ देखकर शेखर, कनिका, ऋषि और शिखा का पारा चढ़ गया था। शेखर घूर कर नव्या और आरव को देख रहा था।
वो तमतमाते हुए आगे आया और नव्या के सामने खड़े होकर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझकर अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई हो ना? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। इस लड़के का नाम आरव है और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी आपने तो मुझे बेंगलुरु से इसी सगाई के लिए बुलाया है ना, तो लीजिए, आई एम हियर। नव्या ने भी शेखर की आंखों में देखते हुए कहा। डोंट यू। मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ नहीं आ सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे बेटे को छूने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी पीछे से कनिका की घबराई हुई आवाज आई। दीदी स्टॉप। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आई और दिखावटी फिक्र के साथ बोली, तुम भी ना दीदी, डैड गुस्से में है। 2-4 शब्द ज्यादा कह भी दिए तो क्या तुम सच में यहां से चली जाओगी? नव्या को उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ उसकी एक एक बात भी फेक लग रही थी। तुम्हें देखकर डैड को सब कुछ याद आ जाता है। तुम जानती नहीं हो 6 साल पहले उन्होंने क्या कुछ सहा है, इसलिए वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। आज मेरी एंगेजमेंट है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कनिका ने ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। ऋषि को आज ऑफिशियली अपना बनाकर कनिका एक बार फिर नव्या को हारता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे एंगेजमेंट तक रोक रही थी। नव्या चुपचाप कनिका का ये तमाशा देख रही थी। डैड, अब प्लीज आप ही कुछ कहिए ना दीदी से। दीदी आपके रोकने पर ही रुकेगी। मेरी बातों का तो कुछ खास असर हो ही नहीं रहा। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। पार्टी में खड़े लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया और कुछ सोचने लगा। उसने नव्या से कहा, ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये बेटा आरव हर जगह घूमे और लोग इसे देखकर 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।